नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन जेडीयू ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रशांत किशोर को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। तो आइए फिर इस मुद्दे को लेकर के सीधी बातचीत करते हैं जनसुराज के दिग्गज नेता किशोर कुमार मुन्ना जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी आपको भी धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रणाम। सबसे पहले तो मुन्ना जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन नीरज कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने सुनी होगी, पहली प्रतिक्रिया क्या है उस पीसी को सुनने के बाद? नहीं, नीरज जी जो भी बात बताए हैं या बोले हैं, लोग उसको सीरियसली नहीं लेता है। या सीरियस जो नहीं भी बात लेते वो हैं नीरज कुमार नहीं, को? कोई सीरियस नीरज जी के बातों को आप देखेंगे, नीरज जी के बोलने का तरीका, नीरज जी के चेहरे का एक्सप्रेशन, तो वो बिल्कुल एकदम विलेन की तरह बोलते हैं। इसलिए लोग उसको सीरियसली नहीं लेता है, गंभीरता से नहीं लेता है। रह गई बात, जिन बातों की चर्चा नीरज जी ने किया है वो प्रशांत जी के संबंध में, वो सभी बातें तो पब्लिक डोमेन में पहले से ही है। बिल्कुल कोई छुपाया जी नहीं जी। गया है और ना छुपाने की कोई मंशा है। हम जो भी काम हमारी पार्टी करती है या प्रशांत जी जो भी करते हैं, उसमें चोरी हो तब तो डर हो। ईमानदारी से हम काम करते हैं तो डरना क्या है। रह गई बात आरोप लगाने का, तो आरोप तो वैसे लगाते रहेंगे। और उन्हें मैंने कहा नहीं कि जितनी बातों की उन्होंने चर्चा की है वो पूर्व से पब्लिक डोमेन में है, जनता जान रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनता जान रही है। एक-एक आरोप की चर्चा हम भी करेंगे मुन्ना जी। सबसे पहले तो उन्होंने फंडिंग पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा किया है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब आप लोगों की पार्टी का रजिस्ट्रेशन पहले हो गया था, तो फिर आप लोग लगातार क्यों बोलते थे कि 2 अक्टूबर साल 2024 में ही जनसुराज बनी है? आप समरीन ऐसे समझिए कि जब भी कोई काम आप करते हैं तो काम की तैयारी वर्षों महीनों पहले तैयारी शुरू करते हैं। आप शादी करते हैं या कोई यज्ञ करते हैं, कोई आम सभा करते हैं, तो वो जिस दिन होता है उस दिन तो नहीं हो सकता है, उसकी पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। शादी कोई आज है तो 2 साल पहले से उसकी तैयारी करना पड़ता है। तो पार्टी को लॉन्च करना था तो स्वाभाविक है कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन, पार्टी का जो अन्य कई तकनीकी काम है, वो तो वर्षों से काम शुरू हो जाता है या महीनों पहले शुरू हो जाता है। आप जिस दिन पार्टी लॉन्च करेंगे उस दिन कैसे पार्टी जाके चुनाव आयोग में जाके कहेंगे? उसके लिए पेपर बनाना पड़ता है, उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो ये उसमें कोई दम नहीं है। पार्टी 2 अक्टूबर को बनी है, पब्लिक के बीच में गया है। 2 अक्टूबर के पहले यदि नीरज जी अगर कहते कि भाई पार्टी घोषणा, तो प्रशांत किशोर जी जब 2 साल पदयात्रा किए तो उन्होंने कहा कि 2 साल जब हमारा पूर्ण जाएगा उसके बाद हम पार्टी के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, लोगों का राय लेंगे, लोगों का जो राय आएगा उस पर विचार करके अपने साथियों के साथ फिर निर्णय लेंगे। जब 2 साल वो लगभग 5000 से ज्यादा गांव गए, गांव की हालत उन्होंने देखा, लोगों से बातचीत हुई, चर्चा हुआ, तो लोगों ने कहा कि भाई जो स्थिति है अभी, उस स्थिति में विकल्पहीनता है, लोगों के पास विकल्प नहीं है। इसलिए लोग लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, उसी में लोग फंसे हुए। तो जब तक विकल्प नहीं मिलेगा, तीसरा कोई विकल्प नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग कैसे इस व्यवस्था को बदल सकते हैं? क्योंकि जब गांव प्रशांत जी जाते थे तो गांव में जो करप्शन है, जो नली गली है, जो एजुकेशन है, जो सुशासन है, जो थाने की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, जन वितरण प्रणाली की दुकान है, एजुकेशन है, हेल्थ है, हर विभाग का हालत बदतर था। तो स्वाभाविक है लोग पुलिसिया जुर्म से तबाह होते थे, लोग अपनी पीड़ा को बताते थे।
जो बूढ़ी माँ मिलती थी या विधवा मिलती थी या विकलांग मिलता था, वो भी प्रशांत जी से कहता था कि भाई कोई ना कोई रास्ता आप निकालिए प्रशांत जी। तो जब 2 साल वो चले, फिर उनको लगा तो 6 महीना पहले से स्वाभाविक है या 1 साल पहले से तैयारी शुरू हो गई कि भाई अब पार्टी बनना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जब 2 साल पूरा होगा तो पार्टी का लॉन्च करें। तो पब्लिक डोमेन में हम लोग गए और हम लोगों ने कहा कि भाई इस पार्टी का नाम जनसुराज है, लेकिन कोई योजना करते हैं तो योजना के पहले तैयारी होती है। बेटी का शादी कोई एक दिन में हो जाता है क्या? कि बेटी की शादी की तैयारी के लिए बिल्कुल कई बिल्कुल प्रक्रिया है। देखा सुनी होता है, बातचीत होता है, मनबंध होता है, फिर उसके बाद रिंग सेरेमनी होता है, तिलक होता है, फिर शादी होती है। कई प्रक्रिया से गुजरना बिल्कुल पड़ता है। जी तो सामाजिक जीवन में गुजरते हैं तो राजनीतिक जीवन में भी एक प्रक्रिया है। पार्टी को बनाना हुआ तो प्रशांत जी को 2 साल गांव को पैदल चलना पड़ा, लाखों लोगों से राय लेना पड़ा, यानी तो कि तब ये रजिस्ट्रेशन बनी। तभी हो गया था पार्टी का। स्वाभाविक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कहीं अच्छा कोई फर्जीवाड़ा थोड़े है। लेकिन लेकिन अब मुन्ना जो जी है जब फर्जीवाड़ा तो यहाँ है, लेकिन मुन्ना जी फर्जीवाड़ा तो यहाँ है कि आप लोगों के कोषाध्यक्ष अजीत जी कहाँ हैं? कोई नामो निशान नहीं है। नीरज कुमार पूछ अरे रहे हैं, नहीं 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 बताइए नहीं तो नहीं, कहाँ आपको नहीं, है? आप समरीन जी, नीरज जी को जी ज्ञान का अभाव है। नीरज जी को इसलिए अच्छा ज्ञान का अभाव है, जब पार्टी बनेगी तो जैसे अध्यक्ष का नाम गया उसी तरह कोषाध्यक्ष का भी नाम। अब उनको दिखा गुड़गांव के में हमको नहीं रहते हैं, बताना है कि बिहार से नहीं है। नहीं नहीं गुड़गांव नहीं, में आप रहते हैं, बिहारी नहीं है। जब पार्टी नहीं बनी थी और ये सब हाँ कार्रवाई शुरू हुई थी तो वो ने बिहार के हैं, वो अजीत कुमार बाहर के नहीं है। उनका पता अच्छा हो बिहार सकता से है कि है। नोएडा हो, बिल्कुल बिहार के हैं। जो जी 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 सड़क के हैं वो भी बिहार के हैं। अजीत अच्छा जी से आगे मैं कहता हूँ, तो स्वाभाविक है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो बिहार के हैं, नोएडा में या गुड़गांव में रहते हैं तो वो कोई बिहारी नहीं हो गए, इसका थोड़ी मतलब है। उनका हम्म। जाते हैं रेसिडेंस का पता है, इसीलिए कोई गंभीर विषय नहीं है। रह गई बात फंडिंग का, तो फंडिंग जो हाँ है बिल्कुल, पैसा कहाँ से आ रहा है बिल्कुल, प्रशांत हाँ किशोर हाँ को? मैं यही कह रहा हूँ। वो जी पैसा जो जी है, जी एक एक पैसा बैंक के द्वारा आम हम्म। जनता के डोनेशन से मिला है पैसा। वो पैसा कोई अच्छा बालू माफिया का, कोई जमीन माफिया का नहीं है, हम्म कोई दारू शराब माफिया का नहीं है। वो पैसा वैसे लोग पैसा दिया है जो बिहार को बदलना चाहता है, जो बिहार में अपने हम्म बच्चों को पढ़ाना चाहता है, जो बिहार से पलायन है लोगों का, तो चाहता है कि हम्म। बिहार में वो लौट के वापस आवे और यही रोजी रोजगार करे। उसके लिए एक नई हम्म व्यवस्था बने, एक नई पार्टी बने, वही हम्म। जनसुराज है। तो जो लेकिन फंडिंग मुन्ना हमारा जी पैसा, जनसुराज का तो कोई अकाउंट ही नहीं है। बता रहे कौन थे बता नीरज दिया कुमार, आपको? कोई अकाउंट ही नहीं है। नहीं, आप ही नीरज लोगों के नेता नीरज हैं, रामबली नीरज चंद्रवंशी। नीरज जी नीरज जी को यदि लगता है कि कोई अकाउंट नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनसुराज हम्म। का जो कोषाध्यक्ष है वो अरविंद हम्म कुमार सिंह रिटायर्ड आईएएस हैं। जब पार्टी हम्म बनी है तो अरविंद कुमार सिंह उसके ऑलरेडी कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। चुनाव आयोग को हम लोग सब कुछ भेज रहे हैं और वो उसका अकाउंट खुल गया है। पार्टी बनने के हम्म। 1 महीने के 1.5 महीने के बाद ही अकाउंट खुला है। उसमें आम लोगों के द्वारा पैसा जमा भी किया जा रहा है। और मैंने कहा कि यानी कि यहाँ यानी कि अकाउंट है जनसुराज का। बिल्कुल पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है। जी जी नीरज जी को जानकर अभाव है। रह गई बात, यदि नीरज जी को लगता है कि इसमें गड़बड़ी है तो हाँ नीरज जी को इसमें कौन रोक रहा है कि वो जांच करवा लेना। अरे उनको पीसी नहीं करना चाहिए, उनको अच्छा तो सरकार से बिल्कुल सरकार से जांच करवाने का आवेदन देना चाहिए या पत्र लिखना चाहिए। वो एमएलसी भी है, एक बिल्कुल है। सदन के सदस्य भी है, तो हाँ उनको हाँ सरकार को पत्र लिखना चाहिए। और दूसरी बात की सरकार तो उनकी अपनी सरकार है, बिहार में भी उनकी सरकार है और दिल्ली में भी हम्म उनकी सरकार है।
डबल इंजन की बिल्कुल सरकार है, जी जी दोनों उनकी ही सरकार है, एनडीए की सरकार है। तो हम तो उनको चुनौती देते हैं कि वो एक एक पैसे का जांच करवा लें। यदि जांच में गड़बड़ी होगी तो सवाल है, सरकार का जो प्रक्रिया है उसके तहत हम सजा के लिए तैयार रहेंगे। सजा लेकिन के जो लिए वो तैयार झूठ, रहेंगे बिल्कुल जी। बिल्कुल अच्छा, सजा उन्होंने के लिए तो यहाँ तैयार तक रहेंगे। कह दिया है मुन्ना जी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि टैक्स चोरी करने की मंशा है प्रशांत किशोर की, भाई है मैं बड़ा आपको गंभीर समरीन आरोप हूँ। है, टैक्स चोरी नहीं नहीं करने मैं, की मंशा। अरे भाई मैंने कहा कि जिनकी पार्टी बालू माफिया से, जिनकी हम्म पार्टी शराब माफिया से, जिनकी पार्टी हम्म जमीन माफिया से चलता हो, वो जो शीशे के घर में रहता हो, वो अच्छा, दूसरे पर पत्थर दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकता है जी। बिल्कुल। और रह गई बात, मैं उनको चुनौती देता हूँ, उनको हम्म छोड़ दीजिए। नीरज जी हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं हम्म नीरज जी तो उस पार्टी का स्पोक्समैन, एक तरह से जो उनको पर्चा थमा दिया जाता है, उनके पार्टी के हम्म द्वारा वही बोलते, हमको अच्छा पर्चा नहीं थमाया गया। मैं हम्म जनसुराज में हूँ, जितना हमारा हैसियत है उतना ही हैसियत प्रशांत किशोर जी का भी है, और उतना ही हैसियत एक जनसुराज के साधारण कार्यकर्ता की भी है। जनसुराज डेमोक्रेट पार्टी है, यहाँ जी सब बराबर है। नीरज जी तो एक तरह से मुंशी का काम कर रहे हैं जदयू में। मैं मुंशी उनको का काम कहता हूँ कर रहे हैं नीरज मुंशी कुमार। का काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा उनकी हैसियत क्या है। अच्छा, उनको बोलिए लेकिन मुन्ना जी कि एक बात उनके जो बताइए, आका हैं, आपके लहजे में उनके आपके उनके आका हैं। जी, नहीं, आप एक नीरज जी बात के लिए मेरा बताइए, कोई, आपके लहजे नीरज में जी के हमको लिए डर नहीं दिखाई दे रहा है। मुन्ना जी, बिल्कुल आपके नीरज जी लहजे को में, आपके कहिए, अल्फाज में डर नहीं दिखाई दे रहा है, डरे बिल्कुल हुए नहीं बिल्कुल है मैं आप। कहता हूँ, ये तो खुलासा मैं पार्ट उनको 1 चुनौती, हुआ है, खुलासा पार्ट 2 भी होगा, अरे खुलासा वो पार्ट 2 जितना होगा, खुलासा, डरिए आप थोड़ा। उनके उनके पास कुछ नहीं है, उनको सिर्फ डर हम्म ये हो गया है कि 2025 में जो चुनाव आने वाली है हम्म उसमें उनका सुपड़ा साफ होना है, सुपड़ा और साफ उनको अब होना है। राजद, सुपड़ा साफ होना है, और उनको अब राजद से डर नहीं है। हम्म राजद तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का बी पार्टी बन गई है। मैं राजद इसीलिए कहता बीजेपी हूँ की बी टीम है। बी टीम है, कहिए क्यों ये तो आप लोगों पर इतना आरोप बड़ा। लगता है कि आप बीजेपी की बी टीम है, जनसुराज अरे बीजेपी भाई, की बी टीम है। यदि जनसुराज बीजेपी का बी टीम होता समरीन, हाँ तो हाँ इतना बड़ा अन्याय बीपीएससी छात्रों के साथ हुआ, हम्म इतनी लाठियां चली, हम्म 4.5 लाख बच्चे के साथ अन्याय हुआ, बिल्कुल आधा से बिल्कुल ज्यादा सीट को सरकार ने बेच दिया, हम्म और सरकार ने बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया। हम्म तेजस्वी यादव के जुबान पर ताला लगा हुआ था क्या? यदि उनमें दम हम्म होता, विपक्ष जिस तरह विपक्ष के नेता हैं, तो सड़क जी पे जी आके जिस तरह प्रशांत किशोर जी 6 दिन तक हाँ अनशन किया, 6 दिन तक गांधी मैदान में बैठा रहा, 16 दिन तक अनशन किया, प्रशांत जी पर 3-3 झूठा मुकदमा लादा गया, तो तेजस्वी हम्म यादव उस काम को करते, आज क्रेडिट उनको मिलता। क्योंकि तेजस्वी हम्म यादव में वो काबिलियत नहीं है, हम्म वो नम्मा फैल है, और वो अच्छा राजनीति में भी वो फैल हो गया है। अच्छा, आपको जो क्या विपक्ष, लगता है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जेडीयू जो है घबरा गई है प्रशांत किशोर से, डर गई है जनसुराज से, ये घबराहट अच्छा दिखाई एक, दे रही है? अच्छा आपको ये नहीं लगता है, जब जी से जनसुराज 2 अक्टूबर से बनी है, हम्म तो जदयू हो या आरजेडी हो या हम्म भाजपा हो, वो सिर्फ जनसुराज पर हमला क्यों कर रहा है? उस हम्म हमले के पीछे तो कोई कहानी है। उसे जी लगता जी है कि प्रशांत किशोर जी जिन बातों का, जिन सवालों का, मुद्दों का चर्चा कर रहा है, हम्म वो आम लोगों से जुड़ा हुआ है। हम्म तेजस्वी यादव को बीपीएससी के छात्रों के सवाल को लेकर सड़क पे उतरना चाहिए, तो वो अभी किसान का अपने पिताजी के लिए को भी खरीद रहे हैं, जी वो सिर्फ चेहरा चमका रहे हैं। हम्म भाई आपको लड़ना होगा तो आप डरते क्यों हैं?
लेकिन ये लोग लड़ेंगे कैसे? हम्म इसलिए नहीं लड़ सकते हैं संगीन ये लोग विपक्ष में, इसलिए ताकत नहीं है कि ये स्वयं भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त हैं। इनके परिवार में आधा दर्जन लोगों को सजा हो गया है। तेजस्वी यादव स्वयं 26 वर्ष की उम्र में जब थे वो, तब वो 52 संपत्ति का मालिक था, तो वो कैसे लड़ सकते हैं? प्रशांत किशोर जी बेदाग छवि के हैं, और मैं नीरज जी से कहना चाहता हूं कि सरकार दोनों जगह आपकी है। आपकी हैसियत नहीं है कि आप जांच करवा पाइएगा। आपके जो आका हैं, जो केंद्र में आप चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल, अरे भाई सरकार आपकी है, बिहार सरकार भी आपकी है। 72 घंटे बाद मुन्ना जी खुलासा पार्ट 2 होने जा रहा है, क्या होगा? कौन सा राज खुल जाएगा? फिर क्या कीजिएगा आप लोग? जंग सुराज का धन सुराज कनेक्शन पता चल जाएगा। भाई हम ये कहते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहीं जांच पर पहुंचा जा सकता है क्या? कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? अरे आपको लगता है कि जमशेद या प्रशांत किशोर या किशोर कुमार जी गलत किए हैं तो उसके लिए एक फॉर्म बना हुआ है, उसमें जाइए, शिकायत कीजिए। आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास बिहार सरकार का यूनिट है, आप उसका उपयोग कीजिए और उपयोग करके आप हम लोग पर कार्रवाई कीजिए। आपका चरित्र खत्म हो, हाँ आपका चरित्र, आपका लोगों से कनेक्शन खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री जी का जो स्तर था वो एकदम बिल्कुल नीचे चला आया है। जदयू की जो विश्वसनीयता थी वो खत्म हो गई है। तो अनर्गल और विधवा विलाप करके इससे कुछ मिलने वाला नीरज जी अब आप लोग क्या कीजिएगा, ये मेरा अंतिम सवाल है। अब आप लोग आगे आगे क्या कुछ कीजिएगा, अंतिम सवाल। हम लोग जो जनता का सवाल है, क्योंकि राजनीति से मुद्दा खत्म हो गया है। जो गरीब गुरुआ है राजनीति के केंद्र में वो नहीं है। जनसुराज ने ये संकल्प लिया है कि जो बिहार का आम लोगों का सवाल है, उस सवाल को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और छटपटाहट एक ही बगल नहीं है, जी छटपटाहट दोनों बगल है। दोनों के छाती पर सांप लौट रहा है, दोनों बेचैन है। लेकिन आप लोग घबराने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल, वो जानते हैं कि लेकिन आप लोग नहीं रणनीतिकार हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं। प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार हैं। और हमने राजनीति में जब आई है तो सीधी बात है कि हम गांधी और अंबेडकर के विचारों पर, उनके दर्शन पर राजनीति में आए। हम इन लोगों की तरह झूठ के बुनियाद पर नहीं आए। हम जो भी काम करेंगे कानून को हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून को सहयोग करके, जो लॉ का शासन होगा उसको एडप्ट करके, और ईमानदारी से हम चाहेंगे कि आम लोगों को जो न्याय मिल सके वो हम कर सके, पीड़ितों को न्याय मिल सके वो काम करेंगे। नीरज जी को जितना जी आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे किशोर कुमार मुन्ना जी। क्या कुछ कहा है वो आपने सुना है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।